फोन ट्राई करके देखता हूँ, लेकिन मिस बोस का फोन तो घर पे करता हूँ। रिक्शा। दिल्ली में सबसे ज्यादा एटीट्यूड ना इन ऑटो वालों के है। यहाँ पे भगवान हिल जाएगा लेकिन रिक्शे वाले नहीं मिलेंगे टाइम पर। रिक्शा रिक्शा रिक्शा। दादा 12 खंबा। हाँ 150 रुपया लगेगा। अरे मीटर से चलेंगे ना? मीटर से नहीं जाएंगे मैडम। अरे मीटर से चलेंगे, इतना ही देंगे जितना मीटर। दादा अरे दादा। हेलो किचू भैया, डॉक्टर बोस आई? नहीं भैया जी अभी नहीं। वैसे उनके आने का टाइम हो गया है। कुछ कहना है उनको? नहीं, कि घर पे भी कोई फोन नहीं उठा रहा है। गो टू हेल। चल वैसे भी मुझे तेरे खटारे पे नहीं बैठना, निकल यहाँ से। यू इडियट। सब इडियट के इडियट। यहाँ पर क्या सब आंखें बंद करके गाड़ी चलाते हैं? एक्सीलरेटर के अलावा भी होता है गाड़ी में और कुछ, सब ऐसे एक ही स्पीड में आए हुए होते हैं। नमस्ते डॉक्टर दीदी। नमस्ते किचू भैया। डॉक्टर दीदी भैया जी आपके बारे में पूछ रहे थे तो उन्हें बता दूं आप आगे? नहीं किचू भैया, रहने दीजिए। अरे सोना बेटा, आ गई तुम? जरा अपना फोन तो देना, वो विक्की के पापा को। अरे हाँ मैं तो भूल ही गई, तुम्हारा फोन तो कल देव ने वैसे बहुत बेइज्जती की ना उसने, पर तुम्हारी भी तारीफ करनी पड़ेगी बेटा। इतनी बेइज्जती होने के बाद, इतनी डांट खाने के बाद भी तुम दोबारा वापस चली आती हो। इतनी बेशर्मी। मेरा मतलब है कि इतना सब्र ना किसी किसी में ही होता है। हे भगवान, इस बंगालन का सब्र ना ऐसे ही बनाए रखना, तुम्हारे सब्र को ना किसी की नजर ना लगे। रहने दीजिए आंटी जी। अरे नहीं कोई बात नहीं, रहने दीजिए। डोंट थिंक कि आप मेरा सामान उठाने में हेल्प करोगे तो मैं आपको माफ कर दूंगी। आपके ड्राइवर ने तो मेरा थिन क्रस्ट पिज्जा बना ही दिया था। ये दिल्ली भी बहुत अजीब है, ना यहाँ पर ऑटो मिलता है ना टैक्सी मिलता है, और लोग तो कार ऐसे चलाते हैं जैसे एरोप्लेन चला रहे हो। आई एम रियली सॉरी, आपको कहीं चोट तो नहीं लगी? और जहाँ तक टैक्सी का सवाल है, मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, प्लीज। हैव वी मेट बिफोर? आई डोंट थिंक सो, बट प्लीज लेट मी मेक अप फॉर माय मिस्टेक। तो कहाँ जाएंगी आप? 12 खंबा रोड, ये एड्रेस है। ईश्वरी एंटरप्राइजेस? मैं भी वहीं जा रहा हूँ। आप वहाँ जॉब इंटरव्यू के लिए जा रही हैं? एक्सक्यूज मी, आपको ज्यादा फ्रैंक नहीं हो रहे हैं? आपको क्यों बताऊँ मैं कहाँ जा रही हूँ? आपको इससे क्या मतलब? चलिए भैया। देव ने जब अपना कारोबार शुरू ही किया था तब जाहिर है हमारे पास ये सब कुछ नहीं था। उन दिनों में जैसे तैसे पैसे जोड़कर देव ने अपनी पहली कमाई से फोन लगवा लिया। मैंने उससे कहा भी, क्या जरूरत है अभी फोन लगवाने की, बाद में लगवा लेना। तब उसने एक बात समझाई मुझे। उसने कहा, माँ मौका आजकल दरवाजा नहीं खटखटाता, वो जमाना गया। आजकल तो मौका सबसे पहले फोन की घंटी बजाता है। और तूने वही घंटी बंद कर दी। देव ने जो किया वो गलत ही किया, और जो तुमने किया वो भी गलत किया। देव जिस मुकाम पर आज पहुंचा है वहां पहुंचना बहुत मुश्किल है, और उससे भी ज्यादा मुश्किल है वहीं बने रहना। इसीलिए देव खुद कभी गलती नहीं करता और ना ही किसी की गलती बर्दाश्त कर पाता है।
कल वो कई जरूरी फोन कॉल नहीं उठा पाया और इसीलिए उसे बहुत गुस्सा आया और उसने देव ने जो किया वो गलत था। तुमने जो किया वो गलत था। गलती किसी से भी हो सकती है, पर समझदार इंसान वही है जो गलती कभी दोहराता नहीं है। जी, किससे मिलना? कीचू भैया, नेहा दीदी को बुलाइए, कहिए उनके सर आए। जी। कम इन। थैंक यू। एलिना काम डाउन। सॉरी, वो जब से दिल्ली में आई हूँ ना, जितने भी लड़कों से मिली हूँ सबके सब इडियट हैं। बट आप जेंटलमैन हैं इसलिए आपको बता देती हूँ, मैं ना एक बहुत ही इडियट अकड़ू इंसान से मिलने जा रही हूँ। कौन है वो? है एक मिस्टर देव दीक्षित। अरे आपके ड्राइवर को क्या हुआ? आप क्यों खास रहे हैं? बैंड तो ना उस देव दीक्षित की बजेगी। वैसे क्या गलत किया है उसने आपके साथ? आप जेंटलमैन हैं, आप क्यों उस खड़ूस के बारे में जानना चाहते हैं? लीजिए, आपकी स्टूडेंट आ गई। मुझे थोड़ा काम है किचन में, तो मैं चलती हूँ। ओके। हाय। हाय। आप इतने दिन से कहाँ थे? वो कुछ अर्जेंट काम आ गया था तो जाना पड़ा। आपको पता है मैं कितनी परेशान थी? मैंने आपको इतने सारे कॉल्स किए, आपका कॉल भी नहीं लग रहा था, और आपके घर गई तो घर का एड्रेस गलत। You won't believe, वो ना एक बहुत बड़ा एहसान, क्या बोलते हो आप लोग, एहसान खरगोश है। एहसान फरामोश। You got me right। वो ना एक बहुत बड़ा एहसान, whatever it is। वैसे क्या गलत किया है उसने आपके साथ? वो मेरे साथ कुछ नहीं कर सकता, अगर करता ना तो वहीं पर उसके। मैं दिखने में बहुत सॉफ्ट लगती हूँ, बट पता है मैंने 12 लड़कों को थप्पड़ मारे हुए हैं। अगर उसने आपके साथ कुछ गलत नहीं किया है तो फिर क्यों आप उससे इतनी नाराज हैं? एक्चुअली ना उसने मेरी कजन को बहुत तंग किया हुआ है। और कौन है आपकी कजिन? अगर वो मेरे सामने आ जाए ना तो मैं उसे कहूंगी तुम ही एकटा बोका। वैसे ना मेरी कजन बहुत स्वीट है, वो उस खड़ूस की मॉम की ना न्यूट्रिशनिस्ट है। क्या हुआ? नथिंग, मेरी कजन ने ना उसको एक निकनेम दिया हुआ है। अच्छा, निकनेम भी रखा है क्या? मिस्टर अभोद्रो यानी मिस्टर रूट। वैसे नहीं, ये मिस्टर अभोद्रो बहुत कंफ्यूजिंग है, कभी मिस्टर गुड बन जाते हैं तो कभी मिस्टर बैड बन जाते हैं, और कल तो वो मिस्टर वेरी वेरी बैड बने। उन्होंने मेरी कजिन का मोबाइल तोड़ दिया। एक मिनट, आप इधर देखिए। एक्सक्यूज मी, मिस्टर देव दीक्षित, सो गुड लुकिंग। मिस्टर आई मीन मिस्टर देव दीक्षित, अनफॉर्चुनेटली। तुम ही चुपचाप सारे मेरे सीक्रेट सुन रहे थे और तुमने कुछ बोला भी नहीं। आप चुप होती तो मैं कुछ बोलता ना। एक्सक्यूज मी, आपका मतलब है कि मैं ज्यादा बोलती हूँ? ड्राइवर, गाड़ी रोको, अब भी रोको, रोको। सतीश रोको। आप मेरे घर गई थी, आपको एड्रेस कहाँ से मिला? रिसेप्शन से। वो मेरा पुराना एड्रेस है। तो नया एड्रेस कौन देगा इंस्टीट्यूट में? अगर कोई इमरजेंसी हो जाए तो? लेकिन ऐसी कौन सी इमरजेंसी हो गई कि आपको मेरे घर जाना पड़ा? किचू भैया, नमक दीजिए। वो मुझे लगा कि आप मुझसे नाराज हैं, इसीलिए आपके घर तक गई थी। कीचू भैया, आप रहने दीजिए, चाय मैं बना दूँ। जी।
देखिए मेरी बात सुनिए। मैं सुनने नहीं सुनाने आई हूँ। मैंने सोना को आज तक इतना रोते हुए नहीं देखा और कल तुम्हारी वजह से वो पूरी रात रोती रही। You insulted her, you humiliated her. डॉक्टर बोस रो रही थी। हेलो मिस्टर ओबोद्रो, मैं आपसे बात कर रही हूँ। देखिए ऐसा नहीं है कि पूरी गलती मेरी ही थी, थोड़ी गलती आपकी कजन की भी थी। कोई किसी की लाइफ में इतना इंटरफेयर करता है क्या? आप बताइए, अगर कोई आपका फोन साइलेंट पे कर दे और आपकी कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स मिस हो जाएं, आपका नुकसान, तो आपको कैसा लगेगा? गुस्सा आएगा ना? I know her. और वो किसी को बेमतलब बहाव नहीं देती। वो तुम्हारा बैंड बजा देती अगर उसे तुमसे ना अगर उन्हें मुझसे अगर उसे तुमसे लड़ना होता। और वैसे भी तुम्हारी मॉम उसकी पेशेंट है ना, तो इस वजह से वो चुपचाप सब कुछ सह लेती है। सोना ना बहुत नाराज है और बहुत हर्ट भी है, सिर्फ तुम्हारी वजह से। तो मिस्टर ओबोद्रो के साथ साथ मिस्टर इनसेंसिटिव भी हो। आपने सिर्फ अपनी कजन का वर्जन सुना है, इसीलिए आप मुझसे इतनी नफरत करती हैं। एक्चुअली मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। मैं सुनाने आई थी, मैंने सुना दिया। अब आमी बाड़ी चाची। आई मीन मैं घर जा रही हूँ। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, चलिए। आपको लगता है कि मैं आपसे लिफ्ट लूंगी? अरे अभी तो आपने मुझसे लिफ्ट ली थी। तब मुझे पता नहीं था ना कि आप ही मिस्टर इनसेंसिटिव रूड मिस्टर ओबोद्रो देव दीक्षित हैं। चलिए मैं ये मानता हूँ कि मैं ये सब कुछ हूँ, फॉर दैट आई एम सॉरी। लेकिन यहाँ पे ऑटोज का हाल आप देख चुकी हैं, अब घर कैसे जाएंगी? और वैसे भी आप एक बार गुम हो चुकी हैं, मैं नहीं चाहता ऐसा कुछ फिर से हो। मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ, प्लीज। शक्कर 1 चम्मच दे दूं? 1 चम्मच। वैसे आपको लगा कि मैं आपसे नाराज हूँ, क्यों? वो कबूतर वाली बात से। मैंने आपसे कहा था कि आप मुझे अपना फ़ोन नंबर दे दीजिए, तो आपने कहा कि कबूतर के पैर पे चिट्ठी बांध कर भेज दीजिए। लेकिन ये बहुत सिली सी बात है कि मैं इससे आपसे नाराज हूँ। ये क्या है? चाय में नमक? ये आपकी पनिशमेंट है कि अगर आज के बाद आप कहीं जाएं तो मुझे बता के जाएं। सर? तो मुझ पे चिल्लाने के अलावा आपके पास और कोई प्लान है मिस बोस का मूड ठीक करने के लिए? बचपन में जब वो मुंह फुला कर बैठ जाती थी तो हम बोलते थे फूला हुआ मुंह बंदर का होता है। तो सोना हमें स्माइली स्माइली अच्छी लगती है तो वो हंसने लग जाती थी। लेकिन वो बचपन की बात थी, अब तो वो बड़ी हो गई है। पता नहीं, कुछ तो प्लान करना ही पड़ेगा। चलो सतीश। क्या है पापा? ये अलार्म था बेटा। अलार्म कोई ऐसा होता है? नहीं मेरे लाल, अलार्म ऐसा नहीं होता, लेकिन सोने वाले भी तो ऐसे नहीं होते मेरे बच्चे। हाँ भाई, मैं सो नहीं रहा था, मेडिटेशन कर रहा था मैं। अच्छा बेटा, हाथी का पैर अपनी जगह से हिल सकता है, लेकिन तू सोफा से नहीं हिलता। कौन का नौकाश का दुश्मन अनाज का। आज तू मुझे बताएगा कि लाइफ में तेरा प्लान क्या है, समझा? अभी मैं बाहर जा रहा हूँ और जब मैं वापस आऊं तो मुझे तेरे मुंह से सुनना है कि तूने क्या सोचा। और इसी तरह का तू मुझे बैठा हुआ या लेटा हुआ मिला सोफे में तो बेटा 1 नहीं 2 नहीं कई अलार्म बजेंगे, वो भी तेरे सर पे। भाई नालायक। निक्की, कल रात की पार्टी कैसी थी? कौन सी पार्टी? अरे वही पार्टी जहाँ तुझे वो सुष्मिता सेन लाई थी। धीरे बोलो भैया, ये बात सिर्फ देव भैया और डॉक्टर बोस को पता है। माँ या मामी को मत बताना प्लीज। तू पागल है क्या? बैठ। मैं बड़ों वाली बात बड़ों को नहीं बताता तो ये क्या बताऊंगा? पर तू इडियट है, पता है क्यों? अरे तुझे पार्टी में जाना था, मेरे पास आती ना। ये पता है कितना खतरनाक एरिया है, ये अकेले चली गई। आई कैन अंडरस्टैंड यार, तेरा भी मन करता होगा ना फ्रेंड्स के साथ बाहर जाना। नेक्स्ट टाइम से अगर तेरे को पार्टी में जाना होगा ना, सीधा मेरे पास आइए, मैं तुझे हैपनिंग पार्टीज में लेके जाऊंगा। वो जो अंडरग्राउंड पार्टीज होती है ना, जहाँ पर बड़े बड़े लोग आते हैं, यू विल एंजॉय। नहीं भैया, मेरे तो पार्टीज का शौक ही पूरा हो गया। मर्जी है तेरी। वैसे बियर पीती है तू? मतलब कभी मन करता होगा ना 1 सिप 2 सिप,
तुझे मन करे ना तो मुझे बोल दिया कर, मैं ले आऊंगा तेरे लिए, ठीक है? निकी, किचन में आना, मुझे ब्राउन राइस नहीं मिल रहा। मैं निकाल देती हूँ। डॉक्टर बोस, ब्राउन राइस तो नहीं मिल रहा है ना, कीचू भाई से पूछ के आती हूँ। एक मिनट। मुझे पता था कि कहाँ रखा है। बाहर विकी भैया के साथ क्या बातें हो रही थी? मैंने कुछ बियर सुना। एक्चुअली विक्की भैया ना मुझे बियर पिलाएंगे। सो कूल ना, मेरे क्लास में मेरे अलावा ऑलमोस्ट सबने पी के देखे हुए हैं। क्या कूल लगता है ना, अलीशा भी पीती है, हाथ में बियर मग हो तो। वेरी कूल, वेरी कूल। एक लड़का था मेरे कॉलेज में, समीर चोपड़ा, बड़े स्टाइल से बियर पीता था। इनफैक्ट ना पानी की तरह पी जाता था। मेरे कॉलेज के सभी लड़कियों को ना उस पे क्रश था। इनफैक्ट कुछ दिनों पहले उसने मुझे कॉल किया। वाह, आप तो बड़ी छुपी रुस्तम निकली। आप मिलने गई थी उनसे? हाँ, फ्लावर्स लेकर। फ्लावर्स लेकर? हाँ। आप इतनी मॉडर्न हो। यूजुअली ना लड़के फ्लावर्स लेके आते हैं, यही तो डेटिंग रूल है। पर अगर वो आईसीयू में हो तो ये डेटिंग रूल अप्लाई नहीं होता ना। आईसीयू? आईसीयू में था एक्सेसिव ड्रिंकिंग की वजह से। आई गॉट इट। आप ना मुझे समझाने के लिए इतनी लंबी स्टोरी बना रही हो कि डोंट वरी, मुझे तो सिर्फ टेस्ट करना है, यू नो, ओकेजनली, ताकि मेरे फ्रेंड्स मुझे बहन जी नहीं कूल समझे। अगर कूल बनना अल्कोहल के साइड इफेक्ट्स हैं तो पफी आईज, डार्क सर्कल्स, ड्राई हेयर, ड्राई कॉफ, ये सब भी दूसरे साइड इफेक्ट्स होते हैं। और इन सब साइड इफेक्ट्स के साथ तुम्हारे कॉलेज के लड़के तुम्हें कितना कूल समझेंगे, आई रियली डोंट। स्टे फिट, स्टे हेल्थी। अब मैं तो सिर्फ एडवाइस कर सकती हूँ, इट्स योर लाइफ, तुम्हें डिसीजन लेना होगा कि तुम्हें रियल कूल बनना है या नमक कूल। सही कह रही हैं डॉक्टर बोस, अब मैं नमक कूल नहीं, रियल कूल बनूंगी। सच्ची? हेलो मैम, ये देव सर ने भिजवाया है। मिस्टर बोधरा ने गिफ्ट भेजा। वाह वाह, नॉट बैड। लेटेस्ट मोबाइल, एक्सपेंसिव है। फूला हुआ मुंह तो मंकी का होता है, इंसान तो स्माइल करते हुए ही अच्छे लगते हैं। नॉट बैड, थोड़ी सी लाइन चेंज की है पर ऑलमोस्ट सेम है। ये आप मिस्टर दीक्षित को लौटाइए, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। ओके मैम। थैंक यू। सोना, इतना अच्छा मोबाइल था, क्यों लौटा दिया? देख, उसने तेरा फोन तोड़ा ना, तो ये नया फोन तो तेरा राइट है। और वैसे भी तेरे मिस्टर ओबोद्रो ना इतने भी बुरे नहीं है, बेचारे सॉरी फील कर रहे थे। वेट अ मिनट, तू उनसे कब? अरे बहुत लंबी कहानी है, बाय चांस टकरा गई। वेट 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 वेट, तू उनसे मिली और मुझे अभी बता रही? कब, कहाँ, कैसे? अभी डिटेल्स चाहिए मुझे। सारी डिटेल्स बाद में। पूरी बात की एक बात कि वो शर्मिंदा है और वो सॉरी बोलना चाहते हैं। सो उनका सॉरी भी एक्सेप्ट कर और उनका गिफ्ट भी। वो फोन वाले भैया ना ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, उनको रोको। मैं सॉरीज और अपॉलजीज एक्सेप्ट करती हूँ, ईगो नहीं। और ये मिस्टर दीक्षित का ईगो है, मैं उन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। अभी तो कह रही है तो उन्हें जानती है, और कभी तो कहती है तो उन्हें नहीं जानती। तो उन्हें जानती है या नहीं जानती, ये डिसाइड कर ले पहले। फाइन, नहीं जानती, लेकिन उनकी ईगो को अच्छी तरह से जानती हूँ। जब भी मिस्टर दीक्षित से मिलती हूँ ना, मिस्टर ईगो साथ में रहते हैं। ये उनकी मन की गिल्ट थी जो उनको दूर करनी थी, इसलिए फोन भेजा हूँ। पर सोना, मुझे इसके बारे में और बात नहीं करनी। सोना यार, तुझे मोबाइल नहीं चाहिए तो मुझे दे दे यार, इतना अच्छा फोन था। भैया, आप ना गेम पर बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर रहे हो, आपका सारा ध्यान सिर्फ काम पर है। फिर लेवल 3 पर आपका बिजनेस काम नहीं आएगा। जो हमने गेम में टाइम स्पेंड किया है ना, वो काम आएगा। इसलिए गेम पे फोकस करो, आप पहले से भी बुरा खेल रहे हो। अब देख तू,
कैसे लेवल 3 तुझसे पहले क्रॉस करता हूँ, तेरे सारे रिकॉर्ड्स तोड़ता हूँ। जैसे आपने डॉक्टर बोस का फोन तोड़ा था, क्या आपने सही नहीं किया भैया? उसने मुझसे बिना पूछे मेरा फोन साइलेंट पे किया था निकी। क्योंकि उन्होंने आपको फर्स्ट टाइम स्माइल करते हुए देखा, किसी के साथ एंजॉय करते हुए देखा, और एक वीडियो गेम देने का आइडिया भी उन्हीं का था। शी न्यू कि आपको इस गेम में सबसे ज्यादा मजा आएगा, क्योंकि आपने बचपन में कभी कोई गेम नहीं खेला। उन्होंने आपको सिर्फ वीडियो गेम नहीं, आपके खोए बचपन का एक पीस गिफ्ट किया है भैया, और आप कभी कुछ नहीं समझते भैया। इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ कि कुछ भी ना समझूं। एक नया फोन खरीद के मिस बॉस के घर भेजा। सच्ची? और तू इतनी बड़ी बड़ी बातें करना कब से सीख गई? वो बचपन का पीस गिफ्ट किया नॉल ना, सही था ना? माँ के साथ रह के ना सब सेंटी मारना सीख गए। देव, आमा आया। क्या हुआ दुष्यंत? देव ये कह रहा है कि ये फोन जो तूने भेजा था वो न्यूट्रिशन ने लेने से मना कर दिया। दुष्यंत क्या हुआ? देव ये कह रहा है कि ये फोन जो तूने भेजा था वो न्यूट्रिशन ने लेने से मना कर दिया। भाई, इतने बड़े आदमी की तो कोई कॉल लेने से मना ना करे, और उस बंगालन ने फोन लेने से मना कर दिया। अरे राधा रानी तो पहले ही दिन समझ गई थी उसे देखते ही कि ये लड़की ना हमेशा अपनी नाक ऊंची रखना चाहती है। अब जाइए, थैंक यू। नहीं, वो डॉक्टर बोस को बहुत हर्ट हुआ होगा ना, इसलिए उन्होंने फोन नहीं लिया। अरे इसमें कैसा हर्ट होना? देव, ज्यादा हैरानी नहीं हुई मुझे ये जानकर कि तूने फोन भेजा, बल्कि ये जानकर खुशी हुई कि तुझे एहसास है अपनी गलती का। जो तूने गुस्से में किया वो ठीक नहीं किया। तू चिंता मत कर, मैं ये फोन उसे दे दूंगी, वो मुझे मना नहीं करेगी। जी अब वो एक बार मना तो कर चुकी है, और हमारा देव उसके आगे बार बार क्यों झुके? छोड़िए ना। भाभी अब बात को कहां से कहां ले जाती है। देव ने उसका फोन तोड़ा है तो उसे फोन मिलना ही चाहिए। माँ, आप दे देंगी ना उसे फोन? हाँ बेटा, बिल्कुल चिंता मत कर। देखा, इसे कहते हैं बड़े लोगों का बड़ा दिल। देख रही हैं जीजी, उस पराई लड़की के लिए हमारा देव कितना कुछ कर रहा है। मैं तो विक्की से हमेशा कहती हूँ कि अपने भैया से कुछ सीखे। वैसे सच्ची कहूँ, विक्की का दिल भी बहुत बड़ा है, पर जेब में धेला ही ना हो तो फिर दिल बड़ा करके कोई क्या करे। चलिए आ जाइए, डिनर रेडी है। तुझे लगता है क्या ऐसा बुलाने से सब लोग आ जाएंगे क्या बालिका? সত্যি মা ঠিক বলেছো, একবারে কিছুতেই শোনে না, सबको अलग अलग नाम से बुलाना पड़ता है। सोना, सौरभ, एलिना, विजय, जल्दी से आ जाओ, डिनर रेडी है। वाह दादी, मेडिटेशन कहाँ ध्यान लगाया जा रहा है? तेरे लिए सच्चा प्यार को मांग रही हूँ, पर भगवान भी कंफ्यूज हो गए। सोना, इतनी इम्पोर्टेंट बात करनी थी तुझसे आज, और तेरा फोन ही तेरे पास नहीं था। तो अब कर लो ना दादा। अब क्या बात, तो ऑटो पकड़ के नॉर्थ कैंपस पहुंच गई। हमारे बच्चे आपस में बात भी नहीं कर पा रहे हैं, इसके बॉस की वजह से। नहीं नहीं मैशो, उसके बॉस ने तो उसके लिए नया फोन, लेटेस्ट स्मार्टफोन भिजवाया, लेकिन इसी ने लौटा दिया। वेरी गुड। की वेरी गुड? फोन तोड़ा तो लेके देना बनता था ना, लौटाया क्यों? एग्जैक्टली दादी, यहाँ पे ये कोई समझता क्यों नहीं? किसी को कुछ नहीं समझना। क्या हम ये सब बातें भूलकर आराम से डिनर कर सकते हैं प्लीज? आई एग्री, तुम मिस्टर उपद्रो से फोन नहीं ले सकती, लेकिन अपने दादा से तो ले सकती है ना। बोल तुझे कौन सा फोन चाहिए, मैं दिलाऊंगा। थैंक यू दादा, पर अभी मुझे फोन की जरूरत नहीं है। जब होगी तो मैं आपसे मांग लूंगी। ओके? बिना फोन के थोड़ा लाइफ में चिल फील हो रहा है, तो ये सिंपल सी लाइफ थोड़ा और एंजॉय करने दो ना। अद्भुत बारी, यहाँ तो किसी को किसी चीज की जरूरत ही है नहीं। ये राधा रानी गरीब की बेटी है। देव बेटा, तुम्हारा और एहसान नहीं ले सकती मैं। अब
बेटा वो विक्की में ना डबल के है। वो कनॉट प्लेस वाले पंडित जी है ना, उन्होंने कहा था कि डबल के लगाएंगे ना तो विक्की का भविष्य बहुत अच्छा होगा। फिर बेटा जिसका तुम्हारे जैसा भाई हो उसका भविष्य तो वैसे ही बहुत अच्छा है। बेटा वो विक्की के कॉलेज जाने की बात मैंने तो ऐसे ही चला दी थी, पर तूने तो। विक्की कहाँ है? ये कहाँ से होगा ये? वो बाहर गया है काम से, आता ही होगा। आप जाइए, हाथ मुंह धो लीजिए, जाइए। क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा है, आप जाकर मुंह हाथ धो लीजिए ना। हाँ हाँ, लेकिन ये देव किसका चेक बना रहा है? अब बताती हूँ मैं आपको, आप जाइए हाथ मुंह धो लीजिए। अरे भगवान, मेरे मुंह में कौन सी काली लगी है? धो के आइए, धो के आइए। देव बेटा, किस बात का चेक? मामा जी, ये विकी के नए कोर्स के लिए। 1.5 लाख रुपए? अबे वो तो विक्की बताएगा ना। देख बेटा, विक्की को तू भी बहुत अच्छी तरह जानता और मैं भी। वो कोई कोर्स वोर्स नहीं करेगा, सारा पैसा बर्बाद कर देगा। मामा जी, मुझे लगता है विकी को एक मौका देना चाहिए। हाँ, मौका देना चाहिए। हमारे ट्रस्ट और सपोर्ट की वजह से ही वो सुधर सकता है। सुधर जाएगा नहीं बेटा, सुधर गया है, बहुत सुधर गया है। वाह वाह वाह, ये देखिए कितना सुधर गया है। ऐसा लग रहा है कि 75 मंदिरों की पूजा करके आ रहा है। आइए पुजारी जी, आइए, नमस्कार। विकी, मैं ये नहीं पूछूंगा कहाँ गया था, क्या करके आ रहा है। बस यही बोलूंगा कि आखिरी बार एक मौका दे रहे हैं तुझे। इस बार हमारे भरोसे को मत तोड़ना। मामा मामी की सारी उम्मीदें तुझसे, अगर इस बार तूने भरोसा तोड़ा ना, उनकी उम्मीदें भी टूट जाएंगी। बेटा, भगवान ने तुझे राम जैसा भाई दिया है, तो तू भी ना लक्ष्मण बन के दिखाना। हाँ, I promise you, भाई। मुझे लगा मेरी जिंदगी बर्बाद हो गई, बस इसी गम में पी रहा था मैं। पर अब आपको हर्ट नहीं करूंगा। सो गया बेटा वो? बेटे, तूने अपनी मेहनत की कमाई इस निकम्मे को दी है। मैं पूरा ध्यान रखूंगा कि तेरी ये कमाई बर्बाद ना हो। बाय गाइस। बाय। अच्छा माँ, बाय। मामी चलती है। पर इतनी जल्दी? माँ, शायद आपको पता नहीं है कि मेरे बॉस ना बहुत गुस्से वाले हैं और उन्हें किसी भी एम्प्लॉय का लेट आना बिल्कुल पसंद नहीं है। बाय। चलो माँ, मैं भी क्लास के लिए तैयार होती हूँ। तू लगी रहे फोन पे। माँ, जीता रहे। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते। न्यूट्रिशन, जरा यहाँ रसोई में बाद में जाना, थोड़ी देर मेरे साथ बैठ। मेरे देव से नाराज है। निकी, अरे वो पहेली है होती है ना जिसमें वो अलग अलग आकार के टुकड़े टुकड़े होते हैं और उसे जोड़ के एक तस्वीर बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? जिगसॉ पजल। हाँ, वो एक जिगजॉ। ये नाम कभी ठीक से बोला नहीं गया मुझसे।
तो ये जिगजॉ निकी के पास कई सारी, एक दिन मैं लेकर बैठ गई। मैंने सोचा मैं लगा लूंगी, पूरा दिन कोशिश करती रही, बना ही नहीं मुझसे। इतनी मुश्किल हो रही थी कि क्या बताऊं। टफ तो होगा ही ना माँ, जब पीसेस ही नहीं मिलेंगे तो फिर बनेगा कैसे? मेरा देव भी बिल्कुल उस पहेली जैसा है। शुरुआत में मुश्किल, कभी बड़ा गुस्से वाला, कभी बात बात पर बिगड़ने वाला, तो कभी घना गहरा, कभी शांत। पर जिसके पास पूरे टुकड़े ना हो उसे पहले सुलझाने में तो मुश्किल होगी ही ना। उसका एक पल का गुस्सा तूने देख लिया, पर उसे ये गुस्सा क्यों आया ये नहीं देखा। ये घर की नींव में मेरे देव के बचपन लगा। जब से उसने होश संभाला है तब से काम किए जा रहा है, काम किए जा रहा है, काम किए जा रहा है। धूप बड़ी तेज थी, मिट्टी सख्त हो रही थी। उसमें मिट्टी का तो कोई कसूर नहीं ना बेटा। पर मेरा देव है ना, सिर्फ बाहर से सख्त है, अंदर से तो मोम है, मोम। उसका एक पल में गुस्सा होना बदकिस्मती से तूने देख लिया, पर उसके बाद उसे कितना बुरा लगा है वो मैंने देखा है। इसलिए तू ये फोन रख ले। हाँ, तो ये फोन रख लेगी ना तो मैं जान जाऊंगी कि तू मेरे देव से अब नाराज नहीं है। रख ले। आंटी जी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। कोई और बात होती तो मैं मना नहीं करती, पर आप प्लीज मुझे ये फोन लेने के लिए मत कहिए। मुझे कोई कॉम्पेंसेशन की जरूरत नहीं। Enough is enough, मिस बोस। आपका एक फोन टूटा है, आपको नया फोन दे रहा हूं तो आप ले क्यों नहीं रही हैं? It's not a big deal। मैंने दिया, आपने मना किया, ठीक है। माँ फोन दे रही है और आप मना कर रही हैं। मैं आंटी जी को नहीं, आपको ही मना कर रही थी मिस्टर दीक्षित। आपको गुस्सा आया तो आपने मेरा फोन तोड़ा, गिल्ट हुआ तो आप मेरे लिए नया फोन लेके आए। सब कुछ आपके हिसाब से क्यों? फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मिस्टर दीक्षित, आपके अलावा दूसरों के भी इमोशंस होते हैं। आपको लगता है ना कि मेरी गलती है, तो मैं अपनी गलती की सजा फेस करने के लिए तैयार हूँ मिस्टर दीक्षित। आपको मेरी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आंटी जी, आई एम सॉरी, आज तक मैंने आपकी कोई बात नहीं टाली है, पर मैं ये फोन नहीं ले सकती। मुझे किचन में काम है, मैं जाती हूँ। देव, मैं मना रही थी ना उसे, बस मान नहीं वाली थी तो तू कूद पड़ा। अब कूदा है तो ये संभाल, तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब ये फोन देना फिर मेरी जिम्मेवारी बन गई। ये बलून्स कितने क्यूट है ना, इनको देने का मन ही नहीं कर रहा। देने तो पड़ेंगे, और सिर्फ यही नहीं, आपको बलून देते वक्त बच्चों से बात करनी होगी, वो भी इंग्लिश में। आपका ये आज का इंग्लिश का लेसन होगा। ओके, मैं ट्राई करती हूँ। आपसे एक बात पूछूं? जी। आप जब उस दिन घर पे आए थे तो आप सोनाक्षी से क्या बात कर रहे थे? वो तो इंग्लिश भी बहुत अच्छी बोलती है ना, और आपको तो इंग्लिश बोलने वाली लड़कियों से बात करना अच्छा लगता होगा। कॉन्वर्सेशन भाषा की वजह से इंटरेस्टिंग नहीं होती है, कॉन्वर्सेशन थॉट्स की वजह से इंटरेस्टिंग होती है, यानी कि आपके विचारों की वजह से इंटरेस्टिंग होती है। तो क्या विचार है उसके? वो तो आपकी तारीफ कर रही थी, कह रही थी कि आप बहुत मेहनत करती हो। इनफैक्ट घर जाके आप इंग्लिश बोलना प्रैक्टिस भी करती हैं। वो आपकी मेहनत और काबिलियत से काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होती है।
सर हमारे प्रोजेक्ट की डेडलाइन नेक्स्ट मंथ की है। आई थिंक हमें थोड़ा सा पुश करवाना चाहिए। आपकी मम्मा कहाँ? आपने इन दोनों को इसके भरोसे कैसे छोड़ दिया? ये तो खुद ही एक बच्ची है। आपको नहीं पता कि अगर आप इतनी सी उम्र में इस पे जिम्मेदारी डालेंगे तो उसका सारा बचपन खत्म हो जाएगा। कोई बोझ तो नहीं डाला? इसकी अपनी बहनें हैं। 5 मिनट चली क्या गई, आगे लोग भाषण देने? बात 5 मिनट से ही शुरू होती है। फिर आप देखेंगे कि उसने बच्चों को 5 मिनट तक संभाल लिया है तो उसको आधा घंटा छोड़ेंगी, फिर पूरा दिन। वो उनकी बहन है, माँ नहीं। और माँ कभी बच्ची नहीं रहती। मैंने भी अपना बचपन ऐसे ही खोया। आप इनसे इनका बचपन मत छीनिए। तू पागल तो नहीं हो गई क्या? हमारे घर की बातों में बोलने वाली तुम कौन होती हो? नेहा चलो यहाँ से। आप बहुत गलत कर रही हैं इनके साथ। नेहा गुस्सा मत करो। तुम्हें 1 मिनट में इतना गुस्सा कैसे आ गया? 1 मिनट में नहीं, ये 15 साल का गुस्सा है। जाने दीजिए, आप नहीं समझेंगे, कोई भी नहीं समझेंगे। शायद मैं समझ ना पाऊँ, लेकिन मैं समझना चाहता हूँ। टीना, मैं घर जा रहा हूँ, एक बहुत जरूरी काम है। समझ सकती हूँ सर, आप सुबह से बहुत बेचैन लग रहे हैं। मिस बोस हद से ज्यादा जिद्दी है। क्या हुआ? सर वो जिद्दी नहीं है, वो खुददार है। Whatever, मुझे तो परेशान करके रखा है ना। मैंने आज तक कोई ऐसा इंसान नहीं देखा जो इतना जिद्दी है। तुम जानती हो ऐसे किसी इंसान को जो इतना जिद्दी हो? कौन? सर आप। सर बाकी मीटिंग तो मैं कैंसिल कर दूंगी, लेकिन सीए वो सुबह से आपका वेट कर रहे हैं और वो मीटिंग कैंसिल करना थोड़ा मुश्किल है। अंदर भेज दो ना। ओके सर। भैया। जी भैया जी। मिस बोस कहाँ है? वो तो जा चुके हैं। ठीक है। भैया जी कहाँ चल रहे हैं? सोना देखना जरा कौन है, मैं बिजी हूँ। ओके दादा। डोंट टेल मी आप यहाँ तक फोन देने आए। मिस्टर दीक्षित, मैं बहुत थक चुकी हूँ और मुझे आपसे कोई बहस नहीं करनी। मुझ में इतनी एनर्जी नहीं। किसी ने मुझसे कहा कि आप मेरे जितनी ही जिद्दी हैं। That's it. Please leave. जब तक आप ये फोन मुझसे नहीं लेंगी, मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। प्लीज प्लीज मिस बॉस, मैं जानता हूँ जो मैंने किया वो गलत है। मुझे सॉरी भी ठीक से बोलना नहीं आता। आप मेरी वजह से नाराज हैं, ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही है। आप प्लीज ये एक्सेप्ट कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, क्या कहना है, मुझे वो भी नहीं पता। आप जैसे कहेंगी मैं वैसे ही करूँगा, लेकिन प्लीज ये एक्सेप्ट कर लीजिए, प्लीज। प्यार में लिपटे कितने रंग मिले, देखे कभी वो रंग जो कभी ना मिले। कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी, कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। ओके। मैं ना नहीं सुनूंगा। आपने कुछ कहा? ओके। मिस्टर दीक्षित, मैं ये फोन रख लूंगी, पर
Please leave. Oh yeah, I believe you. Mr. Dixit, please leave. My hand. I'm sorry. I mean, thank you. Oh man, क्या अभी गुड नाइट। फाइनली घंटी बज गई। फोन आया तो घंटी तो बजेगी। बहुत ही हॉट फोन है यार, ये तो सेक्सी है बिल्कुल तेरे बॉस की तरह। कुछ भी बोलती। डॉक्टर सोनाक्षी बोस, क्या पता आपका ये नया फोन आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज लेकर आए, और क्या पता ट्रू लव भी। सोचना, इस पर फर्स्ट कॉल करने वाला ही तेरा ट्रू लव हो। बजा। उठा। स्पीकर। हेलो हेलो मैम, मैं आपके फोन मैन्युफैक्चरर के कस्टमर केयर से बात कर रहा हूँ। आपका फोन ठीक से चल रहा है? मैंने एक्चुअली फ़ोन ठीक से चेक भी नहीं किया है, अभी तो सिम कार्ड डाला। नो प्रॉब्लम, ये कॉल आपको इन्फॉर्म करने के लिए है कि आपका फोन पूरी तरह से इंश्योर्ड है। अब अगर आपका फोन गिरने या फेंकने से भी टूटता है तो मिस्टर दीक्षित ने इसका फुल कवरेज इंश्योरेंस ले लिया है, ताकि आपको इमीडिएटली नया फोन मिल जाए। जी। आपका कीमती समय देने के लिए धन्यवाद। वैसे तेरे ये मिस्टर ओबोद्रो है बड़े इंटरेस्टिंग। तो अच्छा लिसन, यहाँ मिस्टर ओबोद्रो और तेरे बीच कुछ नहीं, आर यू श्योर? नहीं। तो ऐसा कर, तो उनके साथ मेरी एक डेट फिक्स करा दे। अगर मैं उन्हें डेट करूंगी तो तुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। होगी? क्यों नहीं होगी? I mean, मैं अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ मिक्स नहीं करती। ये ले बेटा, ये ले। मेरा मुन्ना, मेरा सूरज, मेरा चंदा, मेरा तारा। इतना प्यार करते हो तो इतनी जल्दी क्यों उठाया? 4 बजे सोया था मैं। धीरे बोल। मैंने जीजी से कहा है आज कॉलेज का पहला दिन है तेरा, और तेरे पापा से भी यही कहा है, ताकि कॉलेज की फीस के पैसे निकाल के दे सके। वैसे कौन सा कोर्स बोला आपने? अरे वो बेटा, खूब जम के पढ़ाई करना और अपने बड़े भैया देव जैसा ही बन के दिखाना तू। हाँ जीजी आप जीते रहो बेटा, खूब मन लगाकर पढ़ना है। जी बुआ। जीजी, अब आपका हाथ आशीर्वाद के रूप में इसके सर पर जो आ गया है, देखेगा खूब आगे जाएगा अब तो मेरा बच्चा। भाभी, हम बड़ों का आशीर्वाद तो हमेशा रहता है बच्चों के सर पर बेटा मेहनत करना तो बच्चों का ही काम है। मेरा आशीर्वाद नहीं लेगा? हाँ भाई, बाप हूं तेरा। चलो और झुक जा बेटा, बड़ा हो जा, अब जल्दी बड़ा हो जा। शाबाश, ये ले। क्या है ये? फाइनेंस का कोर्स करने जा रहा है और रसीद समझ में नहीं आ रही? फाइनेंस? हाँ, तेरे कोर्स की फीस की रसीद है ये। 14,500? बस इतनी? हाँ, 14,500। मेरे एक दोस्त का बेटा है ना, वो भी फाइनेंस का कोर्स कर रहा है, तो उससे मैंने सारी बातें समझ ली और अच्छे से कॉलेज में इसका एडमिशन करवा दिया, जिसकी फीस 14,500 है, वो मैंने भर दी। और बाकी पैसा कहाँ है? हाँ, उसकी मैंने विकी और अपने नाम की ज्वाइंट एफडी कर दी, ताकि इसके उज्जवल भविष्य के लिए कभी भी पैसों की जरूरत पड़ी तो हम निकाल लेंगे। अभी हम दोनों बाप बेटे जाएंगे बैंक में, दोनों बाप बेटे साइन करेंगे और पैसे निकाल लेंगे। हाँ भाई, सही किया ना? जाऊं मैं? Look at that. मम्मी, यार आपको पूरी दुनिया में सिर्फ यही मिले थे क्या शादी करने के लिए? चुप कर।
देख के नहीं चल सकते? देख कर चलता तो इतना खूबसूरत एक्सीडेंट कैसे होता? अरे सुनो, माना कि तुम गुस्से में कुछ ज्यादा ही अच्छी लगती हो, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम ऐसे गुस्सा करोगी, क्योंकि गुस्सा जो है ना वो सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। डॉक्टर हो यार तुम, जानती होगी। वैसे भी देव दीक्षित का भाई हूं, मुझसे गुस्सा होने में नहीं, दोस्ती में भलाई है। सोना उफ सुष्मिता सेन, मुझसे दोस्ती करोगी? नहीं। वैसे नाम क्या बताया था आपने? ओह हाँ, देव के भाई। और कुछ नाम भी है आपका, या मम्मी पापा ने नामकरण के टाइम यही नाम रखा था? क्या हुआ, समझ में नहीं आया? ताना मार रही थी मैं। पहले पहचान बनाओ, फिर डायलॉग बाजी करो। हाँ माँ, हाँ पहुंच गई। हाँ फ्री होके कॉल करो। हाँ माँ। फोन ले लिया डॉक्टर बोस। भाई ऐसे ना कोई जीत ही नहीं सकता, आखिर आपने फोन एक्सेप्ट कर लिया। काश भैया मेरा भी फोन तोड़ देते, कम से कम ऐसा कूल फोन तो मिलता। अरे आपने तो सारे ऐप्स डाउनलोड कर लिए? मैंने तो फोन ठीक से देखा भी नहीं, और मैं ऐप्स यूज नहीं करती। तो ये भैया ने डाउनलोड किया आपके लिए? यहाँ तो डेटिंग ऐप भी है, भैया ने डाउनलोड किया होगा ताकि आपको अपना ड्रीम बॉय मिल जाए। आओ मैं आपको सिखाती हूँ, ये देखो। देखिए मुझे किचन में काम है, किचु भैया को समझाना है मैंने आज का। नहीं प्लीज ना, मैं आपको सिखा रही हूँ ना, सीख तो लो प्लीज। अरे डॉक्टर बोस एक बार ट्राई करके तो देखिए, बहुत ही मस्त ऐप है। प्रिया, तुझे ऑफिस नहीं जाना? राइट, सॉरी, बाय। मुझे भी पढ़ाई करनी है। आपको कुछ कहना है या आप सिर्फ पानी पीने आए हैं? वो एप्स मैंने डाउनलोड नहीं की। पता है। आपको पता था? हाँ, आपके पास किसी के लिए इतना वक्त कहाँ जो आप एप्स डाउनलोड करते रहे? ये थैंक्स था। ताना था। आपने तो एप्स डाउनलोड नहीं किए होंगे, टीना को कहा होगा। टीना को कहा, दैट्स स्वीट, पर टीना के पास और भी कोई जरूरी काम होते होंगे। ये एक और ताना था। थैंक्स। कितनी कंफ्यूजिंग है आप, कब थैंक्स बोल रही हैं और कब ताना मार रही हैं पता ही नहीं चलता। मैं ही तो हूँ इस किचन में इतनी कंफ्यूजिंग इंसान। आपका कहने का मतलब है कि मैं कंफ्यूजिंग हूँ? नहीं नहीं, आपसे ज्यादा सीधा इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। एनीवेज, आपने थैंक्स कह दिया, मुझे यो वेलकम बोल के जाना चाहिए। तो बोलिए। यू आर वेलकम मिस बोस। फॉर यू मिस बोस भी चलेगा। थैंक यू। टीना, मेरी क्रिस यूथ कंपनी से अपॉइंटमेंट फिक्स करो, जल्दी से जल्दी। मैं नहीं चाहता कोई भी और कम्युनिकेशन कंपनी मुझसे पहले उनसे मिले। श्योर सर। और कुछ? That's it. अच्छा टीना, तुमने वो डॉक्टर बोस के फोन में डेटिंग ऐप क्यों डाउनलोड की? सर, आपने ही तो डॉक्टर बोस की शादी की प्रोफाइल बनाई थी,
तो मैंने सोचा कि कोई और उनका रिश्ता करवाए। इससे बेटर है कि वही अपने लिए किसी को ढूंढ ले। आई मीन इतना तो बनता ही है सर। इट्स ओके सर। डॉक्टर बोस एक रिस्पॉन्सिबल एडल्ट है। वो इस ऐप को भी हैंडल कर सकती है और किसी को डेट भी कर सकती है। क्यों? आप नहीं चाहते कि वो किसी को डेट करे? मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? जाओ अपॉइंटमेंट फिक्स करो। ओके सर। अपने लिए तो टाइम है नहीं, एप्स के लिए कहाँ से टाइम है? ये वाली ट्राई कीजिए, ये बेटर है। ये क्या तरीका है? अच्छा होगा अगर आप मुझसे डिस्टेंस मेंटेन करें। चलो, मैंने क्या किया? मतलब मैं आपसे फ्रेंडशिप करना चाहता हूँ और आप है कि तलवार लेके खड़ी हो। मैं तो बस ये कह रहा था कि आप ये वाली डेटिंग ऐप में आ जाइए जिससे आपको मुझसे फ्रेंडशिप करने का मौका मिल जाएगा। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब जब आपने बिना मांगी अपनी एडवाइस देनी शुरू की है तो मैं भी आपको एक एडवाइस देती हूँ, बिना मांगे। आप जो कोर्स कर रहे हो उस पर ध्यान दीजिए, एप्स पे नहीं। वैसे आप कोर्स क्या कर रहे हो? ए बंगाल, तू डॉक्टर नहीं है या सीआईडी में है? क्यों मेरे बच्चे के पीछे पड़ी है? अपने काम से काम रखा कर बंगाल। दूसरों की जिंदगियों में ताक झाक करना अच्छी बात नहीं है। आंटी जी मैं तो बस पूछ रही। बस अरे पूछ रही थी। चल। तू घर में बैठ कर क्या तीर मार रहा है? बाहर रहा कर। अरे तेरे पापा आते ही पूछेंगे फिर से कि क्लास कैसी रही। जा बाहर जा। बाहर जाके क्या करूं मैं? जेब में मेरे फूटी कौड़ी नहीं है। और क्या मिट्टी खाऊंगा बाहर जाके? ये देख, ये कैसी मॉडल्स है भाई? इनमें से कोई भी मॉडल हमारे नाइटी के प्रमोशन के लिए ठीक नहीं है। अब तू मेरा पार्टनर बना है ना, तो पार्टनर पे भरोसा रख। और भी है, देख देख। हाँ ये देख। नहीं सौरभ, कुछ और सोचना पड़ेगा। एक बात है, हम इन मॉडल्स को ले क्यों रहे हैं? आई मीन हमारी नाइटीज तो आम लेडीज पहनेगी ना, आंटीज पहनेगी। फिर हमें इस मॉडल की क्या जरूरत है? हमें कोई आम औरत चाहिए। हमें कैटरीना नहीं चाहिए, निरूपा रॉय टाइप। लेट्स सी। माँ, हम लोग नाइटीज के भी ऑर्डर ले रहे हैं अब, और उसके लिए मॉडल ढूंढ रहे हैं। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। किसी बड़ी हीरोइन को ले लो ना, जैसे कि रानी मुखर्जी। नहीं, उसे चोपड़ा साहब काम नहीं करने देंगे। मेरे लिए तो आप ही सबसे बड़ी हीरोइन हो। की? तो माथा खराब होएगा जी? ना 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 ना, तुझे पता है मेरे फोन में बहुत गंदा आता है। माँ सुनो सुनो, माँ मेरी बात तो सुनो। एक ही मॉडल। माँ आपने भी मेरी नाइटीज ली है ना, तो आपको पता है ना कितनी कंफर्टेबल है। तो आपको नहीं लगता कि बाकी औरतें भी इस कंफर्ट को फील करें? और वैसे भी एक औरत होने के नाते आपकी जिम्मेदारी बनती है। सौरभ तू की बोलছিস पागल? माँ प्लीज बन जाओ ना। माँ प्लीज बन जाओ ना मेरे प्रोडक्ट के मॉडल। देखो मैं ना एक ही दिन में सारी स्नैप्स खींच लूंगा, सारा काम खत्म कर देंगे एक ही दिन में। माँ प्लीज प्लीज। सौरभ, इससे पहले मैं तेरा काम खत्म कर दूंगा, नालायक गधा। आ गया खड़ूस ब्रांड साहब। मेरी वाइफ से मॉडलिंग करवाएगा तो वो भी अपनी इस बाबा, मुझे आपकी वाइफ से कोई लेना देना नहीं है। मैं अपनी माँ से बात कर रहा हूँ ना, और कोई घटिया काम नहीं कर रहे हैं। माँ, प्रीमियम रेंज की कंफर्टेबल नाइटीज की मॉडलिंग है ये, जो दिल्ली की आम औरतें पहनती हैं। और मेरी माँ उन आम औरतों में सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल है। माँ आप ही कहती थी ना कि आपको शादी से पहले मॉडल बनना था, बट बाबा ने आपकी सपनों पे बुलडोजर फेर दिया। व्हाट? नहीं, विजय सुनो। करते हैं डॉक्टर दीदी, सब्जियां खत्म हो रही हैं, मैं माँ जी को बोलकर आता हूँ। मैं जाते जाते आंटी जी को मिल के जाऊंगी तो दे दूंगी। जी।
हाँ माँ। सोना, आज जल्दी घर आ जाना बेटा। याद है ना एकता रैली है आज, उसके चक्कर में सारे रोड जैम रहेंगे। हाँ माँ याद है। मैं निकल ही रही हूँ। ओके। क्या देख रही है? आंटी जी कुछ नहीं, मैं तो तेरी ये बंगाली आंखें ना बहुत चलती है, सब समझती हूँ मैं। अरे राधा रानी गरीब की बेटी है तो तू क्या सोच रही है कि मैं अपने घर में चोरी करने लगूंगी? तू चोर समझ रही है ना मुझे? चोर नहीं आंटी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। हाँ कहा नहीं है तो कहने लगेगी। अरे गरीब के पास उसकी इज्जत के अलावा और कुछ नहीं होता, और तू मेरी इज्जत उछाल रही है। चोर कह रही है मुझे, चोर कह रही है तू मुझे। नहीं आंटी जी, मैंने ना ही कुछ ऐसा सोचा, ना ही कुछ ऐसा कहा। चुप कर तू, पता नहीं मेरे पीछे क्यों पड़ी है। आज तो हद कर दी है तूने। अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे मैं क्या करूं? क्या हुआ भाभी? जी आज तक मैंने सब बर्दाश्त किया, पर आज इस लड़की ने हद पार कर दी है। पर भाभी आखिर हुआ क्या, ये तो बताइए। जी इसने मुझे चोर कहा। नहीं आंटी जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। वो तो मैं बस जी आपकी कुछ लगती हूँ मैं? अगर नहीं लगती ना तो उतारिए अपनी चप्पल और मेरे सर पर दे मारिए, और आप भी कहिए मुझे चोर। अगर मैं आपकी कुछ लगती तो इस बंगालन से कहिए कि अपनी चोंच मत रखेंगे। जी क्या मैं आपके पर्स से पैसे भी नहीं निकाल सकती? और मैं कौन सा अफीम खाने के लिए पैसे निकाल रही थी? वो तो दूध वाला 2-3 बार आके चला गया है बिना पैसे लिए। तो मैंने सोचा कि आपको क्या परेशान करूं, मैं खुद ही निकाल लेती हूँ। लेकिन इतनी सी बात के लिए ये बंगालन अपनी मोटी मोटी आंखों से मुझे ऐसे घूर रही थी जैसे कि मैं चोर हूँ, चोर। मैं चोर हो गई अब तो, हे भगवान। मिस बोस, मामी जी हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। उनका इस घर पे उतना ही हक है जितना हमारा है। वो चाहे तो कहीं से भी पैसे निकाल सकती हैं। उन्हें ऐसा कुछ बोलने की या फील कराने की जरूरत नहीं थी। इट्स अ फैमिली मैटर। मैंने तो मामी जी को कुछ नहीं कहा। हाँ तो कहने को बचा ही क्या है? भाभी आप शांत रहिए, देव बात कर रहा है ना। ठीक है जी आप कहती हो तो ठीक है। और वैसे राधा रानी को कोई शौक नहीं है ऐसे वैसे लोगों के मुंह लगने का। आंटी जी मुझे पता नहीं कि आंटी जी इतना नाराज क्यों है। मैंने कुछ कहा भी नहीं, कुछ रिएक्ट भी नहीं किया। बस बात को बढ़ाने की जरूरत नहीं है। बढ़ाना तो दूर, मैंने शुरू भी नहीं किया। ओके फाइन, आई विल लीव। जी आप मानिए या ना मानिए, पर ये बंगाली में ना बहुत तेज होती है। देखा नहीं आपने? अरे नौकर होकर मालिक से कैसे जबान लड़ा रही थी, और पता नहीं मेरे तो पीछे क्यों पड़ गई है ये। भाभी आप शांत हो जाइए ना। आप तो बस बात को पकड़ कर ही बैठी हैं। कोई भी आपसे कुछ भी नहीं कह रहा है, आप शांत हो जाइए बस। कीचू भैया जी, आप ये आंटी जी को दे दीजिए। जी कीचू भैया, हम कितने दिनों से साथ काम कर रहे हैं, आपने मेरी कितनी हेल्प की है, तो इसीलिए ये मेरी तरफ से आप रख लीजिए। डॉक्टर दीदी, ये तो बहुत महंगा फोन है, मैं नहीं ले सकता। ये क्या कर रही है आप? क्यों? मेरा फोन है, मैं किसी को भी दूं, कुछ भी करूं, आपको क्या? अब गुस्से में कुछ भी बोल रही है। देखिए हर इंसान को उसकी कैपेबिलिटीज और हार्डवर्क के बेसिस पे ही रिवॉर्ड मिलता है। ये आप डिजर्व करती हैं, कोई और नहीं। डॉक्टर दीदी, मुझे फोन वोन नहीं चाहिए, मैं जाऊं? ये क्या बेवकूफी है? आपको भी बेवकूफी लगे ना? आपका घर, आपका बिजनेस, आपके कमाए हुए पैसे, ये सब आप डिजर्व करते हैं। अगर आप किसी से शेयर करना चाहते हैं
तो ये अच्छी बात है, लेकिन अगर कोई चोरी करता है तो देखिए मिस बोस, आप मुझे मेरी बात पूरी करने देंगे? मिस्टर दीक्षित, मैंने बाई चांस उन्हें ऐसा कुछ करते हुए देखा जो शायद उन्हें नहीं करना चाहिए था, और मैं इतनी शॉक्ड, इतनी सरप्राइज रह गई थी कि मैं कुछ भी नहीं कर पाई। उन्हें कुछ बोलना तो दूर की बात है, मैं वहां से हिल भी नहीं पाई। मैंने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा। मिस्टर दीक्षित, जो भी हो, उन्हें ऐसा फील नहीं कराना चाहिए था। कैसा? चोरों जैसा? मिस्टर दीक्षित, बचपन से ही मुझे राइट और रॉन्ग का फर्क बताया गया, और मैंने यही सीखा कि अगर बात गलत है तो उसे मानकर कहो। पर ऑफ कोर्स आपसे इतनी बार सुन चुकी हूँ कि मेरे पर्सनल मैटर्स में, मेरे पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर ना करो, तो मैं केयरफुल थी कि मैं कुछ करूँ ना, कुछ बोलूँ ना। मिस्टर दीक्षित, आपने एक बार भी सोचा कि मैंने उनसे कुछ नहीं कहा, फिर भी उन्हें इतना ऑकवर्ड फील हुआ? और अगर उन्होंने कोई गलती नहीं की तो इतना शोर मचाने की क्या जरूरत थी? Whatever said and done, वो मेरी फैमिली का हिस्सा है, घर की बड़ी है। वो चाहे तो किसी के भी वॉलेट, पर्स या अलमीरा से पैसे निकाल सकते हैं। फाइन। फाइन? मैं आपका पॉइंट समझ गई। क्या कर रही हो? छोड़। फोन दो आप। छोड़ तो मुझे, आज बुलाने दे पुलिस को मुझे। तू छोड़। आप इस घर में पुलिस बुलाओगी क्या? विक्की, तू मुझे मत रोक। अरे जब अपनों का भरोसा इस राधा रानी पर से उठ गया है तो ये राधा रानी यहाँ रहकर करेगी क्या? अरे अच्छा है, मैं आज अपने आप को ना पुलिस के हवाले कर दूं, जेल में रह लूंगी, काल कोठरी में बंद रहूंगी, पर यहाँ नहीं रहूंगी। क्या कर रही हैं आप? इतनी छोटी सी बात पर कोई ऐसा करता है भला? नहीं जीजी, आज राधा रानी की बर्दाश्त के बाहर हो गया है सब। भाभी, वो बात खत्म हो गई, आप भी खत्म कर दीजिए ना। आपको कोई कुछ भी नहीं कह रहा है। जीजी, बात आज राधा रानी की खुददारी पर आ गई है। माना कि आप लोग मुझे कुछ नहीं कह रहे, लेकिन उसे भी तो कुछ नहीं कह रहे जिसने इतना बड़ा इल्जाम लगाया मुझ पर। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि आप सब उसकी बातों में आ गए। नहीं जीजी, फोन दीजिए, करूंगी मैं फोन। अच्छा है पुलिस आज मुझे आकर ले ही जाए। राधा रानी, मेरे साथ अंदर चलो। नहीं जी, आप नहीं जानते हैं। बस एक शब्द भी नहीं। मैंने कहा मेरे साथ अंदर चलो। अबे मैं यहाँ संभालूंगी, तुम लोग जाओ। मिस बोस, आंटी जी, मैं सच कह रही हूँ, आज मैंने उनसे एक शब्द भी नहीं कहा, फिर भी आई एम सॉरी। मैंने सोचा भी नहीं कि ऐसा कुछ हो जाएगा। आई एम रियली सॉरी आंटी जी। नहीं बेटा, मैं जानती हूँ इस बार तुम्हारी कोई गलती नहीं है।